इतालवी पुनर्जागरण कलाकार टिटियन के द्वारा 16वीं सदी में चित्रित रेस्ट ऑन द फ्लाइट इनटू इजिप्ट विभिन्न निजी संग्रहालयों का हिस्सा रही और अंततः 2 जुलाई 2024 को लंदन में इसकी नीलामी 186 करोड़ रुपए में हुई। 1809 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना ने इस पेंटिंग को चुरा लिया था और पेरिस ले गई थी। 2002 में यह पेंटिंग लंदन के एक बस स्टैंड पर एक प्लास्टिक के थैले में टंगी मिली। यह पेंटिंग बिना फ्रेम के चार्ल्स हिल्स नामक एक कला जासूस को मिली थी। यह वही व्यक्ति है जिसने एडवर्ड मंच की द स्क्रीम भी खोजी थी। इस पेंटिंग में वर्जिन मैरी को शिशु के रूप में जीसस को गले लगाते हुए दिखाया गया है और जोसेफ उन्हें देख रहे हैं। यह दृश्य जोसेफ की याद दिलाता है जिसे एक सपने में चेतावनी दी गई थी कि यहूदियों के राजा युवा जीसस को मारने का इरादा रखते हैं। तुरंत मैरी और बच्चे को सुरक्षित वे मिस्र ले गए। टिटियन ने अपनी इस पेंटिंग में पवित्र परिवार को अपनी कठिन यात्रा के दौरान एक ग्रामीण स्थान पर आराम करते हुए दर्शाया है। क्रिस्टी के नीलामी घर की वेबसाइट पर एक लेख में कहा गया है कि यह एक माँ और बेटे के बीच कोमलता का एक अंतरंग क्षण है। पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह भी साफ है। यह पेंटिंग बहुत कुछ झेल चुकी है और यह पेंटिंग यूरोप के कई कुलीनों, सम्राटों और आर्चड्यूक के पास रही है। ऐसी प्रतिष्ठा वाली उल्लेखनीय कलाकृतियाँ आमतौर पर ब्लैक मार्केट में बेचने और प्रसारित करने के उद्देश्य से चुराई जाती हैं। एक भूमिगत गठजोड़ जो है वो खुले बाजार के विपरीत, जहां कला को छिपाया जाता है, जहां जब तक कि कोई व्यक्ति उस कलाकृति को ढूंढ नहीं लेता और उसे वापस करने के लिए कीमत नहीं मांगता, इसे एक क्लासिकल चोरी कहा जाता है। किसी भी कलाकृति के विशाल मूल्य में उसके मालिकों से लेकर उसके अनुभवों और यात्राओं तथा चोरी के बाद उसकी पुनः खोज तक का योगदान होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख जिसका शीर्षक है चोरी की गई कला का मूल्य क्या है, इसमें इसे इस तरह से बताया गया है कि स्पष्टतः यह संभव है कि पेंटिंग चुराई जाए और फिर उन्हें बेचा जाए, लेकिन केवल तभी जब आपके पास अच्छा संपर्क हो, धैर्य हो और आप बहुत अधिक लालची न हो। यह पेंटिंग पहली बार 17वीं शताब्दी में एक वेनिस मसाला व्यापारी के संग्रह में दर्ज की गई थी और ऐसा कहा जाता है कि यह प्राकृतिक दुनिया के भीतर पारिवारिक स्नेह के ज्वलंत रंगीन दृश्य के लिए बेशकीमती है। टिटियन की पेंटिंग को प्लास्टिक बैग में रखने वाले व्यक्ति ने इसके मूल मालिक मार्केस से फिरौती में मांगी थी, जो टिप्पणी करने से पहले इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। इस पेंटिंग के मिलने के बाद इसे एक नई पहचान मिलेगी। अब आइए जानते हैं चित्रकार टिटियन के बारे में, जिनका जन्म इटली में टिटियानो वेस्ली के रूप में हुआ था। इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही कैनवस पर तैल से बनी यह कलाकृति बनाई थी। उन्हें शायद ही पता था कि एक दिन इसकी कीमत $32 मिलियन होगी। वे 1488 से 1490 के बीच के वेनिस काल के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। वे इतालवी पुनर्जागरण चित्रकारों में सबसे बहुमुखी और निपुण थे, जिन्हें विशेष रूप से रंग और बढ़िया ब्रश वर्क के साथ उनके कौशल के लिए सराहा जाता था। 2021 में सामने आए एक दिलचस्प कला सिद्धांत में पाया गया है कि टिटियन का संबंध जो बहुत फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर से था, जिसे शायद उनके अपने स्टूडियो में बनाया गया था। टिटियन को उनके जीवन काल में एक महान चित्रकार के रूप में पहचाना गया था और आज भी उन्होंने अपनी यह पहचान बरकरार रखी है। तो ये थी एक महान चित्रकार टिटियन के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।